नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फ्री क्लासेस बाय केपी कंस्ट्रक्शन में। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों इस क्लास में हम प्रश्नावली 10वीं पढ़ेंगे जिसका नाम व्रत है। प्रश्नावली 10वीं में हम दो प्रमेय पढ़ेंगे जिसमें पहली प्रमेय हमें बताती है कि जब आप किसी व्रत पर जब आप स्पर्श रेखा खींचते हो तो वह स्पर्श रेखा व्रत पर एक बिंदु से होकर गुजरती है, यानी स्पर्श बिंदु बनाती है। अगर उस स्पर्श बिंदु को आप केंद्र से मिला दो तो वह एक रेखा का निर्माण करेगी जिसे हम त्रिज्या कहेंगे। वह त्रिज्या उस स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होगी। यही प्रमेय हमें 10.1 बताती है। अगली प्रश्नावली 10.1 जिसमें पहला प्रश्न है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अनगिनत, यानी एक वृत्त की अनगिनत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिसमें पहला है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु खाली स्थान पर प्रतिच्छेद करती है, केवल एक पर। अगला प्रश्न, वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खाली स्थान कहते हैं, छेदक रेखा या जीवा। एक वृत्त की खाली स्थान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, दो। चौथा प्रश्न, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को खाली स्थान कहते हैं, स्पर्श बिंदु। अगला प्रश्न तीसरा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू, यानी कोई 5 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाला वृत्त है, उस पर आपने एक स्पर्श रेखा पी क्यू खींची। फिर केंद्र पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है। फिर आगे उसने क्यू पॉइंट को केंद्र ओ से मिला दिया तो वो आई 12 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा है पी क्यू की लंबाई। चूंकि प्रमेय 10.1 से हम पाते हैं कि जब कोई स्पर्श रेखा किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु यानी इस बिंदु से होकर गुजरे तो वह केंद्र केंद्र को जब आप स्पर्श बिंदु से मिला दोगे तो उस पर वह 90 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी लंब होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पी क्यू रेखा ओपी पर लंब है। जब ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी तो हम ये त्रिभुज ओ पी क्यू एक समकोण त्रिभुज होगा तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर पी क्यू की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। हल, चूंकि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, अतः पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें ज्ञात करना है लंब का स्क्वायर हो जाएगा, आप कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा दो, यानी ओ क्यू स्क्वायर में से ओ पी स्क्वायर घटा दो। पी क्यू ज्ञात करना है तो यहाँ का स्क्वायर उधर जाते हैं रूट में चेंज हो जाएगा। फिर ओ क्यू का मान पुट करेंगे और ओ पी का मान पुट करेंगे तो इन्हें सोल्व करने पर आया 144 माइनस 25 बराबर अंडर रूट में 119। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, एक वृत्त खींचिए। प्रश्न में दिया गया है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, यानी कोई रेखाएं एल या वन रेखा बोल दो इसको, उसके समांतर दो रेखा खींचनी है हमें, जो हमने पीटी और ए बी खींची। उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, यानी स्पर्श रेखा ये वाली है क्योंकि यहाँ पर स्पर्श बिंदु बन रहा है, तथा दूसरी छेदक रेखा हो, दूसरी छेदक रेखा ये वाली है क्योंकि ये वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु से होकर जा रही है। अगर ये केंद्र से होकर जाती तो ये व्यास कहलाती। वांछित आकृति नीचे दर्शाई गई है, इसमें ओ वृत्त का केंद्र है। रेखा वन दी गई रेखा है, ये दी गई रेखा है। पीटी और ए बी दोनों एक के समांतर है, ये पीटी वाली रेखा और ए बी रेखा इस रेखा के समांतर है। पीटी बिंदु पी पर एक स्पर्श रेखा है, यहाँ पर स्पर्श रेखा है। ए बी वृत्त की छेदक रेखा है। प्रमेय 10.2 प्रमेय 10.2 हमें यह बताती है कि जब आप किसी वृत्त पर के बाह्य बिंदु से जब
स्पर्श रेखा खींचते हो जो कि मैक्सिमम 2 होती है, उनकी लंबाई आपस में बराबर होती है, चाहे वो बिंदु यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो। जब आप, जैसे ये बिंदु है यहाँ पर, स्पर्श रेखा खींचोगे तो इन दोनों रेखाओं की लंबाई सेम आने वाली है। यह हमें प्रमेय 10.2 बताती है। उदाहरण 1, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, यह यह बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। यानी सकेंद्रीय, सकेंद्रीय का मतलब होता है कि एक ही केंद्र हो, यानी छोटे वाले वृत्त C2 का केंद्र और बड़े वाले वृत्त C1 का केंद्र एक ही है। हमें ये सिद्ध करना है कि ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर है या नहीं। हमें केंद्र O वाले दो सकेंद्रीय वृत्त C1 व C2 तथा बड़े वृत्त की C1 की जीवा AB, हमने AB रेखा खींची जो जीवा है, जो छोटे वृत्त C2 को बिंदु P पर स्पर्श करती है, दिए है। हमें सिद्ध करना है कि ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर है या नहीं। आइए OP को मिलाएं। हमने क्या किया, इस OP को मिला दिया। इस प्रकार AB C2 के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, यानी यहाँ पर स्पर्श रेखा है और OP त्रिज्या है। OP ये क्या है, त्रिज्या है। अतः प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 हमें क्या कहती है, जब कोई बिंदु यानी कोई स्पर्श रेखा किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु से होकर गुजरती है तो वह रेखा त्रिज्या के लंब होगी, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि OP, ये OP रेखा AB पर लंब होगी, क्योंकि यहाँ पे दर्शाया गया है। अब AB वृत्त C1 की एक जीवा है, यानी ये C1 की जीवा कौन सी है, AB है, और OP लंब है AB पर। जब OP लंब होगा AB पर, अतः OP जीवा AB को समद्विभाजित करेगी। इस AB को ये दो टुकड़ों में बांटेगी, क्योंकि दोनों का केंद्र सेम है। केंद्र सेम होने के कारण और 90 डिग्री कोण बनाती है, इसलिए ये रेखा इस रेखा के बराबर होगी, क्योंकि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उसे समद्विभाजित करेगा। केंद्र से खींचा गया लंब उसे समद्विभाजित करेगा, अर्थात AP बराबर हो जाएगी BP के। उदाहरण 2, केंद्र O वाले वृत्त पर बा बिंदु, केंद्र O वाले वृत्त पर बा बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई है। सिद्ध करना है कि कोण PTQ, सिद्ध करना है ये वाला कोण इस कोण का ये दुगना है, इस कोण का ये दुगना है। हमें केंद्र O वाला एक वृत्त एक बाह बिंदु T तथा वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींचे, जहां P और Q स्पर्श बिंदु है दिए। हमें सिद्ध करना है कि ये वाला कोण इस कोण का ये दुगना है। तो इस वाले कोण को हमने क्या माना, थीटा मान लिया इसको। क्योंकि प्रमेय 10.2 क्या बोलती है कि जब आप वृत्त के किसी बाह बिंदु से वृत्त पर आप स्पर्श रेखा खींचते हो तो वो दोनों रेखा आपस में बराबर होगी। यह हमें 10.2 से प्राप्त हो जाएगा। अब प्रमेय 10.2 से TP, ये वाली रेखा इस रेखा के बराबर होगी, अतः TPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यह समद्विबाहु त्रिभुज क्यों होगा, क्योंकि इसकी दो भुजा बराबर है, अतः ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर इसकी तीनों भुजा बराबर होती तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, इसलिए कोण TPQ बराबर होगा TQP के, जो कि चूंकि इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब 180 डिग्री में से आप ये वाला थीटा घटा दोगे तो बचेगा ये दोनों कोण। हमें एक कोण का मान पता करना है तो इसे 2 से डिवाइड किया है यहाँ पे, तो उत्तर आया 90 डिग्री माइनस 1/2 थीटा। प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 क्या बोलती है, जब आप किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हो, यानी मैंने इस रेखा को आगे बढ़ा रहा हूँ, जब आप इस रेखा को आगे बढ़ाओगे
तो ये ओ पी इस पर लंब हो जाएगी। जब ये इस पर लंब होगी तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब ये इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी, क्योंकि जब ये टीपी रेखा ओपी पर लंब है इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अतः कोण ओ पी क्यू बराबर कोण ओ पी क्यू बराबर हो जाएगा कोण, जब आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है, जब आपको ये वाला कोण चूंकि आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है, चूंकि पर में 10.1 से ये इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी, आपको कोण ये वाला ज्ञात करना है। तो आप क्या करो, इस वाले कोण में से ये वाला कोण घटा दो। पर में 10.1 से ये इस पर लंब होगा, क्योंकि जब स्पर्श रेखा किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु से होकर गुजरती है, जब स्पर्श बिंदु को आप केंद्र O से मिला दोगे तो यहाँ पर यह टीपी रेखा ओपी पर लंब होगी, अतः ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। चूंकि आपको कोण ओ पी क्यू ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है, इसके लिए क्या करते हैं कि ओ पी टी में से आप ये वाला कोण घटा दो। जब ये वाला कोण घटाओगे तो यही कोण बचेगा, वही आगे करा गया है। कोण ओ पी क्यू, कोण ओ पी क्यू ज्ञात करने के लिए कोण ओ पी टी में से टी पी क्यू कोण घटा दिया, यानी ये तो था 90 डिग्री का। 90 में से जब आप ये वाला कोण घटाओगे, ये वाला जिसका मान हमने पहले ही निकाल चुके हैं 90 डिग्री माइनस 1/2 थीटा, जब ये घटा दोगे तो उत्तर आएगा 1/2 थीटा। थीटा हमने माना था इसको, ये वाला कोण हमने थीटा माना था, तो कोण पी टी क्यू थीटा कोण था, तो थीटा का मान पुट करने पर आया कोण पी टी क्यू। इससे कोण पी टी क्यू बराबर हो जाएगा 2 कोण ओ पी क्यू प्राप्त होता है। उदाहरण 3, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है। यानी कोई 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की जीवा कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ये 8 सेंटीमीटर दी है। पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है, ये टी पर प्रतिच्छेद करती है, तो हमें टी पी की लंबाई ज्ञात करनी है, ये वाली रेखा ज्ञात करनी है हमें। चूंकि पर में 10.2 हमें बताती है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई सेम होती है। अगर मैंने ये रेखा ज्ञात की तो ये आ जाएगी, ये रेखा ज्ञात की तो ये वाली रेखा हमें प्राप्त हो जाएगी। ओ टी को मिलाया, हमने क्या किया, ओ टी को मिलाया, माना ये पी क्यू को बिंदु आर पर प्रतिच्छेद करती है, आर बिंदु ये रहा। तब त्रिभुज टी पी क्यू समद्विबाहु है और टी ओ कोण पी टी क्यू का कोणार्धक है। कोणार्धक का मतलब है कि जो ये वाला कोण था उसको दो भागों में बांट दिया, यानी कोण बन गया पी टी ओ और कोण ओ टी क्यू। समद्विबाहु त्रिभुज इसलिए हो गया क्योंकि इसकी दो भुजाएं सेम है। इस प्रकार ओ टी पी क्यू का अर्धक है, ओ टी पी क्यू का अर्धक है, यानी इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर तो इसकी लंबाई हो जाएगी 4, इधर भी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, जिससे प्राप्त होता है
पी आर बराबर 4 सेंटीमीटर और आर क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर। साथ ही पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे आप। ओ पी आर में जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो सूत्र होता है कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आपको कण पता है, लंब पता है, आधार याद करने के लिए आधार का स्क्वायर बराबर कण के स्क्वायर में से आप लंब का स्क्वायर घटा दो, इसका मान है 5, 5 का स्क्वायर माइनस इसकी लंबाई है 4, 4 का स्क्वायर बराबर उत्तर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। जब ये 3 सेंटीमीटर आ गई इसकी लंबाई, तो कोण टी पी आर प्लस आर पी ओ, इस वाले कोण में ये वाला कोण जोड़ोगे तो 90 डिग्री का आएगा। क्यों? क्योंकि स्पर्श बिंदु वृत्त के स्पर्श बिंदु से होकर स्पर्श रेखा गुजरी है, इसलिए टीपी लंब होगी पीओ पर और जो बराबर है टी पी आर प्लस पी टी आर के। इसलिए समकोण त्रिभुज टी पी आर और समकोण त्रिभुज पी आर ओ ए समरूपता द्वारा समरूप है, यानी ए समरूपता द्वारा समरूप है, इसलिए टीपी अपॉन पीओ, टीपी अपॉन पीओ करोगे बराबर हो जाएगा आरपी या पी आर अपॉन आर हो जाएगा, अर्थात टीपी अपॉन 5 बराबर 4/3, अर्थात टीपी का मान आ जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। इसका मान हमें मिल गया है 20/3 सेंटीमीटर। आप इसे दूसरी तरीके से भी हल कर सकते थे, यानी ये समकोण त्रिभुज बना पहला, टीपी बराबर एक्स माना, यानी इसको आपने क्या माना एक्स माना, और टी आर को वाई मान लिया। तो समकोण त्रिभुज पी टी आर में कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मान था आपके पास 4। वही सिद्ध एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस 16, ये पहला समीकरण बन गया है। अब दूसरा त्रिभुज ये वाला मानो, ये वाला पूरा त्रिभुज मान लो, त्रिभुज ओ पी टी में जब ओपीटी त्रिभुज मानोगे, जब ये वाला पूरा त्रिभुज मानोगे तो ये लंबाई हो जाएगी x, ये वाली थी x, ये वाली थी y रेखा। समकोण त्रिभुज ओ पी टी में एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। एक समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाकर हम पाते हैं, जब आप समीकरण 1 और 2 को आपस में घटाओगे तो उत्तर ही आएगा 25 बराबर 6y माइनस 7, तो y का मान यहाँ से निकल के आएगा 16/3। और x जब y का मान आप इस वाले समीकरण पहले वाले समीकरण में पुट करोगे तो x का मान आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 16। हल करने पर उत्तर आया x बराबर 20/3 सेंटीमीटर। प्रश्नावली 10.2, प्रश्नावली 10.2 में हमें प्रश्न पहला, प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। प्रश्न पहला, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई आपको दिया है 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी आपको दिया है 25 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या, ये वाली रेखा की लंबाई पूछा है आपसे। चूंकि प्रमेय 10.1 हमें ये बताती है कि जब आप किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हो तो वह केंद्र और स्पर्श बिंदु को जो रेखा मिलाती है उस पर वो रेखा लंब होती है, यानी क्यू टी पर लंब होगी टी ओ रेखा। ये जब 90 डिग्री का होगी तो समकोण त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा तो पाइथागोरस प्रमेय लागू होगी।
इसने ऑप्शन दिया है 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 24.5 सेंटीमीटर। चूंकि ओ वृत्त का केंद्र और Q2 एक स्पर्श रेखा है, सम पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें ज्ञात करना है लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए 24 स्क्वायर में से 25 स्क्वायर घटा दो। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर ये तो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो पट ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा। आधार का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा दो, तो 25 स्क्वायर में से 24 स्क्वायर घटा दो, तो ओ टी स्क्वायर बराबर 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। तो ओ टी स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 24 इंटू 25 माइनस 24, या आप इसे डायरेक्ट भी हल कर सकते हो। तो ओ टी का मान आया +-7। चूंकि रेखा हमेशा पॉजिटिव होती है इसलिए उत्तर आ जाएगा आपका 7। उत्तर आ जाएगा आपका 7। परंतु ओ टी का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। ओ टी बराबर 7 सेंटीमीटर, अतः विकल्प ए सही है। प्रश्न 2, आकृति में टीपी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। प्रश्न में दिया गया है टीपी और टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं और कोण पी ओ क्यू 110 डिग्री दिया है, ये 110 डिग्री दिया है और आपसे कोण पूछा है कोण पी टी क्यू, ये वाला कोण आपसे पूछा गया है। क्योंकि परिमेय 10.2 से ये वाली रेखा इस रेखा के बराबर होगी और परिमेय 10.1 से ये इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा और ऐसे ही परिमेय 10.1 से ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, 360 में से 110 माइनस 90 घटा दोगे तो ये वाला कोण आ जाएगा। वही आगे प्रश्न में करा गया है। चूंकि ओपी पर लंबे पीटी, ओपी पर लंबे पीटी इसलिए परिमेय 10.1 लागू होगी। अब चतुर्भुज टी पी ओ क्यू में हमें प्राप्त है कोण पी टी क्यू प्लस ये वाला 90 प्लस 110 डिग्री प्लस 90 बराबर 360 के। जब 90 110 और 90 जोड़ोगे तो 290 आ जाएंगे। 290 360 में से घटाओगे तो 70 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार विकल्प हमारा बी सही है। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है। कोण POA बराबर है, ये वाला कोण आपसे पूछा गया है और प्रश्न में दिया गया है ये वाला कोण 80 डिग्री का है। चूंकि वृत्त का केंद्र O और P से वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं PA और PB है। चूंकि परिमेय 10.2 से ये वाली रेखा इस रेखा के बराबर हो जाएगी और परिमेय 10.1 से PA लंब होगा OA पर, ऐसे ही PB लंब होगा OB पर, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब चतुर्भुज PAOB में हमें प्राप्त है PAOB में हमें ये पता है ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है और ये 80 डिग्री का दिया है। अगर 360 में से ये तीनों कोण घटा दूं तो ये वाला पूरा कोण आ जाएगा और पूरे कोण में से मैं इसका आधा घटा दूं तो ये वाला कोण पता पड़ जाएगा। वही आगे किया गया है 80 प्लस 90, 80 प्लस 90 प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण बराबर 360 के। 260 डिग्री प्लस कोण AOB, ये वाला कोण बराबर हो जाएगा 360 के। जब 360 में से 260 घटाओगे तो उत्तर आएगा 100 डिग्री। 100 डिग्री का मान ये पूरे का मान आया है। अब हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये वाली रेखा इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, तभी हम बता सकते हैं कि ये वाला कोण का ये आधा होगा। अब समकोण त्रिभुज OAP में OAP
तथा समकोण ओ बी पी में हमें समरूप सिद्ध करना पड़ेगा कि जब ये वाला कोण यानी जब ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग होगा तो जो ये कोण बनेगा वही कोण यहाँ पर बनेगा। ये हमें सिद्ध करना है। ओपी ओपी उभयनिष्ठ है, यानी ये वाली रेखा दोनों में उभयनिष्ठ है। कोण ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 डिग्री का है। और ओबी ओबी और ओए वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए दोनों सेम होगी। तो एस ए एस नियम से ये दोनों सर्वांग सम होंगे, यानी भुजा कोण भुजा नियम से ये दोनों सर्वांग सम होंगे। इनके संगत अंग समान होंगे। संगत अंग समान होंगे तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। आगे हल करने पर कोण पी ओ ए बराबर हो जाएगा इस कोण का आधा। वही हमने किया था 100 डिग्री इस पूरे कोण का मान आया था, उसका आधा करने पर उत्तर आएगा 50 डिग्री, यानी उत्तर फर्स्ट ही सही है। अगला प्रश्न चौथा, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। हमें सिद्ध करना है कि ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर है। आकृति में हमें प्राप्त है कि वृत्त का केंद्र O पी क्यू एक व्यास है माना ए बी और सी डी व्यास पी क्यू के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा है। ये स्पर्श रेखा है। क्योंकि स्पर्श बिंदु से होकर खींची गई त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है, पर में 10.1 से ये लंब होगी। इसी प्रकार ये भी इस पर लंब होगी। तो हम कह सकते हैं कि ए बी रेखा पर ये पी क्यू रेखा लंब है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इसी प्रकार पी क्यू लंब है सी डी पर, तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। परंतु ये संगत कोणों का एक युग्म बनाते हैं, तो ए बी समांतर सी डी की हो जाएगी। ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर हो जाएगी। प्रश्न पांचवा, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। हमें सिद्ध करना है कि ये वाली रेखा इस पर लंब होती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब आप स्पर्श बिंदु से केंद्र पर एक रेखा खींचते हो तो वही सबसे नजदीक और 90 डिग्री का कोण बनाती रेखा है। यही हमें सिद्ध करना है। चूंकि स्पर्श बिंदु से होकर खींची गई त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है, पर में 10.1 से, तो ए बी पर लंब हो जाएगी ओपी। तो ये वाला कोण कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। यदि संभव हो तो पी क्यू यदि संभव हो तो पी क्यू लंब ए बी खींचिए जो कि ओ से नहीं गुजरता। हमने कोई बिंदु क्यू इधर मान लिया जो केंद्र से अलग है पर केंद्र नहीं है वो, तब ए बी लंब हो जाएगा इस रेखा पर, तब ये 90 डिग्री का बनेगी। समीकरण 1 व 2 से जब समीकरण 1 2 को मिला देखोगे तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी कोण क्यू पी बी बराबर हो जाएगा कोण ओ पी बी। यह तभी संभव है जब ओ और क्यू समतापी हो, यानी ये दोनों बिंदु एक ही होंगे, जब ये सिचुएशन पॉसिबल है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अगला प्रश्न छठा, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। हमें कोई बिंदु ए दिया है जो केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई आपको 4 सेंटीमीटर दी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये पहले वाले प्रश्न जैसा ही होगा, पर में 10.1 से ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज बनेगा तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगी।
चूंकि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। परिमेय 10.1 से। तो कोण ओ टी ए बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, यानी ये 90 डिग्री का हो जाएगा। समकोण त्रिभुज ओ टी ए में हमें प्राप्त है, यानी पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। ओ टी ज्ञात करना है, चूंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो 5 का स्क्वायर बराबर ओ टी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ओ टी का मान पता करना है, तो ओ टी स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ओ टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 माइनस 4 इंटू 5 प्लस 4। इसमें फॉर्मूला लगाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, यानी फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप सिंपल भी कर सकते थे, यानी 25 माइनस 416, 25 में से 16 घटाओगे तो 9 आएगा, वैसे भी कर सकते हो। ओ टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 इंटू 9 बराबर 9 बराबर 3 का स्क्वायर। तो ओ टी का मान आपके पास आया 3। इस प्रकार वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न 7वां। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। सकेंद्रीय का मतलब होता है कि इनका दोनों का केंद्र एक ही है, यानी छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या आपको 3 सेंटीमीटर और बड़े वाली वृत्त की त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो, यानी ए बी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। चूंकि जब ये स्पर्श रेखा ए बी ओ पी पर से गुजरेगी, यानी स्पर्श बिंदु से होकर गुजरेगी, तो परिमेय 10.1 हमें बताती है कि ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी इस ए बी लंब हो जाएगी ओ पी पर। जब ये लंब हो जाएगी तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज बनेगा तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। पाइथागोरस प्रमेय से आप ये वाली रेखा ज्ञात कर लोगे। जब ये वाली रेखा ज्ञात की है तो इस वाली रेखा में ये वाली रेखा जोड़ने पर पूरी लंबाई हमें पता पड़ जाएगी, जो कि जीवा की लंबाई है। आकृति में ओ दोनों वृत्तों का उभयनिष्ठ केंद्र है, यानी ओ दोनों का उभयनिष्ठ केंद्र है। बड़े वृत्त की जीवा ए बी इस प्रकार है कि ये छोटे वृत्त की पी पर स्पर्श रेखा है, यानी पी पर स्पर्श रेखा है। ओपी लंबे ए बी पर, यानी ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। हम ये भी जानते हैं कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। परिमेय 10.1 से। ए बी को ओ पी पर समद्विभाजित करता है, यानी ये ए बी को ओ पी दो टुकड़ों में बांटती है। जो रेखा की लंबाई इधर होगी वही रेखा की लंबाई इधर होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर होगी। समकोण त्रिभुज ए पी ओ में समकोण त्रिभुज ए पी ओ में आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, यानी ओ ए स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर। मान पुट करोगे 5 स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ए पी स्क्वायर का मान निकालने के लिए 5 स्क्वायर में से माइनस 3 स्क्वायर घटा दो, वही एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आगे सोल्व करने पर ए पी का मान हमारे पास आया 4। जब ही हमारे पास ए पी का मान 4 आया तो इसका मान भी 4 हो जाएगा। 4 और 4 ए बी की लंबाई हमारे पास आ जाएगी 8, पी बी भी 4 हो जाएगी, तो 8 सेंटीमीटर हमारे पास उत्तर आ जाएगा। अतः जीवा ए बी की अभिष्ट लंबाई 8 सेंटीमीटर है। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। सिद्ध कीजिए ए बी प्लस सी डी, यानी कोई वृत्त है उसके स्पर्श रेखा से एक चतुर्भुज बनाया गया है, यानी ए बी बी सी सी डी ये रेखा खींची गई है, इससे चतुर्भुज बना है। हमें सिद्ध करना है कि ए बी ये वाली रेखा में जब आप ये वाली रेखा जोड़ोगे तो वो इस वाली रेखा और इस वाली रेखा के योग के बराबर होगा। चूंकि चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाएं ए बी बी सी डी और डी ए वृत्त को बिंदुओं पी क्यू आर एस जो कि स्पर्श बिंदु है पर स्पर्श करती है, और एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श
रेखाएं समान होती है परिमेय 10.2 से, यानी कोई ये भाव बिंदु है। जब आप वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हो तो ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार इस बिंदु से खींची गई रेखा इस पर सेम बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार बी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई सेम हो जाएगी। ऐसे ही ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं ए पी बराबर ए एस के। इसी प्रकार बी पी बराबर बी क्यू के, सी क्यू बराबर सी आर के और डी आर बराबर डी एस के। उक्त समीकरणों को जोड़ने पर, यानी इन समीकरणों को जोड़ दो, यानी एपी में बीपी, बीपी में डीआर, डीआर में सीआर जोड़ दो एक साइड, और इन्हें एक तरफ जोड़ने पर एएस प्लस बी क्यू प्लस डीएस प्लस सी क्यू। जब आप एपी में बीपी जोड़ोगे, जब एपी में आप बीपी जोड़ोगे तो ये रेखा ए बी बन जाएगी, ये वाली ए बी बन जाएगी। जब सी आर में डी आर जोड़ोगे, जब आप सी आर में डी आर जोड़ोगे तो यह सी आर बनाएगी। ऐसे ही जब ए एस में डी एस जोड़ोगे तो ए डी बनेगा, बी क्यू में सी जी जोड़ोगे तो बी सी बनेगा। यही सिद्ध करना था। अगला प्रश्न 9वां, आकृति में एक्स वाई, आकृति में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए और यहाँ पर बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी 90 डिग्री है। कोण ए ओ बी हमें सिद्ध करना है कि ये वाला कोण 90 डिग्री है। चूंकि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान है, यानी ये कोई बिंदु है, बाह्य बिंदु है, तो ये वाली रेखा इस वाली रेखा की सेम होगी। इसी प्रकार ये वाली रेखा इस वाली रेखा की सेम होगी परिमेय 10.2 से। तो ए पी बराबर ए सी के हो जाएगा। त्रिभुज पी ए ओ और त्रिभुज ए ओ सी में हमें प्राप्त होता है, यानी त्रिभुज पी ए ओ व त्रिभुज ए ओ सी में दोनों में हमें सेम सिद्ध करना है कि ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग समूह। इसके लिए क्या करेंगे हम, ए ओ दोनों में उभयनिष्ठ है, ओ पी बराबर ओ सी, ये वाली ओ पी और ओ सी सेम है क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्या है। ए पी बराबर ए सी, ए पी बराबर ए सी क्योंकि परिमेय 10.2 से। तो ट्रिपल एस सर्वांग समता नियम से ये दोनों सर्वांग सम होंगे, यानी भुजा 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 सर्वांग समता नियम से। तो कोण पी ए ओ बराबर कोण सी ए ओ, कोण पी ए ओ ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि कोण पी ए सी इस कोण का ये दुगना है, जो कि समीकरण है कि इसी प्रकार कोण सी बी क्यू बराबर हो जाएगा ये वाला कोण और ये वाला कोण सेम हो जाएंगे। इसी प्रकार जब आपको ये वाला कोण पूछा गया है सी बी क्यू, वो हो जाएगा 2 गुना सी बी ओ के, समीकरण 2 से। हम यह भी जानते हैं कि यहाँ तिर्यक रेखा ए बी एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो कोण पी ए सी प्लस कोण सी बी क्यू में आप बराबर हो जाएंगे दोनों कोणों का योग 180 डिग्री, या 2 कोण सी ए ओ प्लस 2 कोण सी बी ओ बराबर 180 डिग्री, समीकरण 1 व 2 से। कोण सी ए ओ प्लस कोण सी बी ओ बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अब त्रिभुज ए ओ बी में त्रिभुज इस वाले में कोण बी ए ओ
बी ए ओ ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण बराबर हो जाएंगे 180 डिग्री के। आगे या कोण सी ए ओ ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण बराबर 180 डिग्री। कोण बी ए ओ और कोण सी ए ओ एक ही कोण है, यानी ये दोनों वाले कोण एक ही है, तथा ये वाला कोण ए बी ओ बराबर हो जाएगा सी बी ओ के। यहाँ पर बी आएगा। नाइन्टी डिग्री प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए ओ बी ये वाला कोण का माना हमें यहाँ से मिल जाएगा 90 डिग्री। अतः कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, यही हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न 10वां। सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोणों का संपूरक होता है। माना पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखा है। पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखा है जो कि वृत्त पर बाह्य बिंदु पी पर खींची गई है। वृत्त का केंद्र ओ बिंदु पर है, तो परिमेय 10.2 से ये दोनों रेखा सेम हो जाएगी। अब समकोण त्रिभुज ओ ए पी और ओ बी पी में हमें प्राप्त है कि दोनों में सेम निकालेंगे, यानी पी ए बराबर पी बी परिमेय 10.2 से, ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, वृत्त की दोनों त्रिज्याएं सेम है। यहाँ पे ओ पी बराबर ओ पी ओबेनिष्ठ है। तो ट्रिपल एस सर्वांग समता नियम से यानी भुजा 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 सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे एक दूसरे के, ये यानी ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम होगा। त्रिभुज ओ ए पी बराबर हो जाएगा ओ पी बी के, इनके संगत भाग भी समान होंगे। तो कोण P बराबर कोण P यानी कोण ओ पी ए बराबर कोण ओ पी बी, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। और कोण ए ओ पी बराबर हो जाएगा बी ओ पी के। सेम इसी प्रकार ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो कोण ए पी बी बराबर हो जाएगा कोण ए पी ओ के, यानी दुगना के। और कोण ए ओ बी बराबर 2 इंटू कोण ए ओ पी हो जाएगा, परंतु कोण ए ओ पी 90 डिग्री माइनस कोण ओ पी ए होगा। इसी प्रकार आगे हल करने पर कोण ए ओ बी बराबर 180 में से कोण ए पी बी घटा दोगे, कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर 180 डिग्री, वही हमें सिद्ध करना था। हमें ये सिद्ध करना था कि ये वाला कोण में ये वाला कोण जोड़ोगे तो उनका योग संपूरक होना चाहिए, यानी उत्तर 180 डिग्री आना चाहिए। प्रश्न 11वां। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिघ समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, यानी ये वाला कोण ये वाली रेखा ये वाली रेखा और ये वाली रेखा और ये वाली रेखा चारों एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। हमें प्राप्त एक ही समांतर चतुर्भुज ए बी डी उस वृत्त को परिगत करता है जिसका केंद्र ओ है। हमने कोई बाह्य बिंदु बी लिया, उससे ही किसी वृत्त पर यानी इस वृत्त पर हमने स्पर्श रेखा खींची बी क्यू बी पी, परिमेय 10.2 से ये दोनों सेम हो जाएगी। इसी प्रकार हमने सी पर किया, इसी प्रकार डी पर और इसी प्रकार ए पर किया। हमें सिद्ध करना है कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा चारों रेखा एक दूसरे के बराबर है या नहीं। चूंकि इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होगी, ए पी बराबर ए एस के,
इसी प्रकार ए पी बराबर ए एस के परिमेय 10.2 से। इसी प्रकार बी पी बराबर बी क्यू, बी पी बराबर बी क्यू। इसी प्रकार सी आर बराबर सी क्यू, डी आर बराबर डी एस के। इन सभी को इन सभी को जोड़ने पर ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर हो जाएगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस के। जब आप एपी में बीपी जोड़ोगे जब आप एपी में बीपी जोड़ोगे तो ये आ जाएगी ए बी रेखा। इसी प्रकार आगे हल करने पर ए बी प्लस सी डी बराबर हो जाएगी ए डी प्लस बी सी। परंतु ए बी बराबर सी डी क्योंकि हमें समांतर चतुर्भुज दिया गया है, इसलिए ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समान होगी। उसी प्रकार ये वाली रेखा इस रेखा के समान होगी। तो बी सी बराबर ए डी, तो ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। तो 2AB बराबर 2BC, 2 से 2 कैंसिल, तो AB बराबर BC। इसी प्रकार AB बराबर DA और DA बराबर CD। अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, और यही हमें सिद्ध करना था। ABCD एक समचतुर्भुज होगा। अगला प्रश्न 12वां। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC की लंबाई क्रमशः ये 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर है। भुजाएं AB और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। चूंकि प्रश्न में हमें दिया गया है कि कोई 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है, उस पर एक त्रिभुज ए बी और सी हमने खींचा है, जहाँ पर बी डी की लंबाई 8 सेंटीमीटर और सी डी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। किसी बाह्य बिंदु ए से हमने वृत्त पर दो स्पर्श रेखा ए ई और ए एफ खींची, वैसे ही बी एफ और बी डी खींचा, और कोण वैसे ही बाह्य बिंदु सी से हमने वृत्त पर सी ई और सी डी स्पर्श रेखाएं खींची। हमें ज्ञात करना है ए बी और ए सी की लंबाई। हल है, यहाँ वृत्त को केंद्र ओ तथा त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, इसके परिगत एक त्रिभुज ए बी सी है। चूंकि त्रिभुज की भुजाएं बी सी ए और ए बी वृत्त को क्रमशः डी ई एफ पर स्पर्श करती है। बी एफ बराबर हो जाएगी बी डी के, यानी ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समान हो जाएगी परिमेय 10.2 से। इसी प्रकार ये वाली रेखा इसके बराबर हो जाएगी, ये वाली रेखा इसके बराबर हो जाएगी। जब ये 8 सेंटीमीटर है तो इसका मान 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। जब ये 6 सेंटीमीटर है तो इसका मान भी 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमने माना ए एफ बराबर ए ई बराबर एक्स है, यानी इन दोनों की रेखाएं समान होगी, क्योंकि जब किसी बाह्य बिंदु से आप वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हो तो वो दोनों रेखा एक दूसरे के बराबर होगी, इसलिए ये x है तो ये भी x होगी, जो कि हमने माना। त्रिभुज की भुजाएं इस प्रकार है। 14 सेंटीमीटर, 6 + 8 = 14। ये वाली भुजा x + 6 सेंटीमीटर और ये वाली x + 8 सेंटीमीटर। त्रिभुज ए बी सी का परिमाप। जब आप त्रिभुज ए बी और सी का परिमाप निकालोगे, परिमाप का मतलब है कि इसकी परिक्रमा करना, यानी ए सी प्लस सी बी प्लस बी ए तीनों को जोड़ दो। इसका मान है x, इसका मान है 6, इसका मान है 8
इसका मान है x। परिमाप निकालने के लिए 14 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8, आगे हल करने पर 28 प्लस 2x सेंटीमीटर आ जाएगा। त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप निकालोगे, अर्ध परिमाप यानी 1/2 कर दो इसका, यानी आधा कर दो, तो s बराबर 14 प्लस एक्स सेंटीमीटर हो जाएगा। जब अर्ध परिमाप में से आप ए बी घटाओगे तो इसका मान आ जाएगा 14 प्लस एक्स माइनस 8 प्लस एक्स बराबर 6। इसी प्रकार अर्ध परिमाप में से बी सी घटाने पर मान आ जाएगा x। इसी प्रकार अर्ध परिमाप में से ए सी का मान घटाने पर उत्तर आएगा 8। चूंकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अंडर में अर्ध परिमाप इंटू अर्ध परिमाप माइनस ए बी इंटू अर्ध परिमाप माइनस बी सी इंटू अर्ध परिमाप माइनस ए सी। इनका मान पुट करने पर एस का मान 14 प्लस एक्स इंटू 6 इंटू एक्स इंटू 8 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मान आगे हल करने पर अब त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल यानी इस रेखा को इससे मिला दो और इस रेखा को इससे मिलाने पर क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार क्या है बी सी जो कि 14 सेंटीमीटर है और लंब क्या है 4 सेंटीमीटर है, तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई 14 इंटू 4, तो उत्तर आ जाएगा आपके पास 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल ओ सी ए का इसी प्रकार आपको इसका क्षेत्रफल निकालोगे, यानी पहले इसका क्षेत्रफल निकाला आपने, दूसरा इसका क्षेत्रफल निकालोगे और तीसरा इसका क्षेत्रफल निकालोगे। जब आप तीनों का क्षेत्रफल निकालोगे तो क्षेत्रफल टोटल का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, यानी इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। मान पुट करोगे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2x प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2x प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे हल करने पर 28 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 4x सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे हल करने पर 56 प्लस 4x सेंटीमीटर स्क्वायर। समीकरण 1 व 2 से दोनों को बराबर करा दोगे तो 56 प्लस 4x बराबर अंडरूट में 14 प्लस एक्स इंटू 48x। दोनों को हल करने पर 14 प्लस एक्स बराबर में अंडरूट 14 प्लस एक्स इंटू 3x। दोनों ओर वर्ग करने पर, यानी इस अंडरूट को हटाने के लिए आप दोनों साइड वर्ग कर दो, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा और इसका अंडरूट हट जाएगा। 14 का स्क्वायर बराबर 196 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी 14 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा 28x बराबर 42x प्लस 3x स्क्वायर। आगे हल करने पर जब ये 3x स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस में पहुँचेगा, -2x स्क्वायर फिर -14x प्लस 196 बराबर 0 बचेंगे। जब आप माइनस से गुणा करोगे पूरे समीकरण को तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, यानी 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 196 बराबर 0। 2 का भाग देने पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 बराबर 0। आगे हल करने पर x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 14, तो x माइनस 7 को एक बार 0 के बराबर पुट करोगे, उसी प्रकार x प्लस 14 बराबर को भी एक बार 0 के बराबर पुट करोगे तो x के दो मान प्राप्त होंगे, x बराबर 7 और x बराबर -14। परंतु x बराबर -14 अवांछनीय है तो x बराबर 7 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार ए बी की लंबाई आपके पास हो जाएगी, x का मान आपने निकाल लिया, ये 8 सेंटीमीटर था। इसी प्रकार ये x ये भी 6 सेंटीमीटर था। जब x का मान इसमें पुट करोगे तो ए बी की लंबाई आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। इसी प्रकार बी सी की लंबाई आ जाएगी 14 सेंटीमीटर और सी
सी ए की लंबाई आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न 13वां, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। हमें प्राप्त है कि वृत्त जिसका केंद्र O है के परिगत चतुर्भुज ABCD है। चतुर्भुज की भुजाएं AB, BC, CD और DA वृत्त को क्रमशः PQRS पर स्पर्श करती है। हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। तो कोण 1 बराबर कोण 2 के, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। कोण 3 बराबर कोण 4, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार कोण 5 बराबर कोण 6 सेम हो जाएगा। और कोण 7 बराबर कोण 8 के, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चूंकि वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है, तो इन सभी को जोड़ने पर कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री। चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2 के, इसकी जगह ये लिख दो कोण 1 इंटू 2। इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4 है, कोण 5 बराबर कोण 6 है, कोण 7 बराबर कोण 8, तो इनका डबल हो जाएगा ये। तो कोण 1 प्लस कोण 8 प्लस कोण 5 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री हो जाएंगे। और दुगने कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 360 डिग्री। तो कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 180 डिग्री होंगे। चूंकि कोण 2 प्लस कोण 3, कोण 2 प्लस कोण 3 जोड़ोगे तो कोण आ जाएगा कोण AOB। इसी प्रकार 6 में जब 7 जोड़ोगे तो COD बनेगा। इसी प्रकार 1 में 8 जोड़ोगे तो कोण AOD बन जाएगा। और 4 में 5 जोड़ोगे तो कोण BOC बनेगा। समीकरण 1 और 2, समीकरण 2 से हमें प्राप्त होता है कोण AOD, कोण AOD ये वाला कोण प्लस कोण BOC ये वाला कोण, दोनों का कोणों का योग बराबर 180 डिग्री है। और कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180 डिग्री।